तोड़ा था वो आज टूट गया। वो तो वाकई सायरा जी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह से उन्होंने ख्याल किया है दिलीप साहब का, वो एक मिसाल है, अपने अंदर मिसाल है। और जैसे उन्हें संभाल के रखा है बिल्कुल एक फूल की तरह, वो मतलब हैरत भी होती है, इज्जत भी होती है इस बात की। यकीनन उन्होंने दिलीप साहब की उम्र में कई साल बढ़ा दिए अपनी मोहब्बत और अपनी खिदमत और अपने ख्याल से। बिल्कुल, बहुत आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात जावेद साहब कही कि एक पत्नी सायरा बानो जिनका हम जिक्र करें, उन्होंने एक फूल की तरह हमेशा दिलीप साहब को रखा। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन जो 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तो उनकी जो बीमारी रही उनमें उसको ठीक करने में, उनको खुश रखने में जो सायरा बानो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा। कोई शक नहीं। मतलब वाकई ये इनका तो एक बिल्कुल समझिए कि जैसे कहते हैं कि तपस्या थी उनकी है, कि किस तरह से उन्होंने किया है। जो उनकी मोहब्बत, जो उनकी बेलौस खिदमत है, उसका तो बयान ही नहीं है। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये आप जावेद अख्तर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने दिलीप साहब से जुड़े कुछ पलों को याद किया और ये भी कहा कि उनका चला जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा आज काला दिन है और अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनको ताउम्र याद किया जाएगा। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हिंदुजा अस्पताल से। दिवाकर, जो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर है उसको कब तक घर पर लाया जाएगा और अभी क्या वहां पर उनके जो चाहने वाले हैं उनका पहुंचना वहां पर शुरू हुआ अस्पताल के बाहर? देखिए फरहा, यहाँ से दिलीप साहब का जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, वो यहाँ से कब निकाला जाता है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 7:30 बजे के आसपास उन्होंने इसी पीटी हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बात विचार जरूर चल रहा होगा कि कब यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से लेके उनके घर जाया जाता है, क्योंकि यहाँ से उनका जो घर है वो बहुत कम दूरी पर है, बहुत ही चंद मिनटों की दूरी पर है। तो इसलिए जो उनकी पत्नी है सायरा बानो, वो लगातार दिलीप साहब के साथ थी इस अस्पताल में। 30 जून को जब वो भर्ती हुए थे उसके बाद से लगातार वो इसी अस्पताल में थी और उनसे ही बातचीत के दौरान वो लगातार मीडिया को ये जानकारी देती रहती थी कि दिलीप साहब की स्थिति कैसी है। कल भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो दिलीप साहब की तबीयत है वो स्टेबल है और वो चाहती हैं कि डॉक्टर जैसे अलाउ करें दिलीप साहब को घर लेकर जाएं। लेकिन आज जब सुबह हुई तब किसी को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि दिलीप साहब, जो कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग हैं, कई सारे एक्टर्स जो बॉलीवुड में हैं उनके आइकॉन्स हैं और ये करीब जो है 4 से 5 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। कई मशहूर फिल्में उन्होंने दी हैं, कई हिट फिल्में दी हैं। वो आज अंतिम सांस यहाँ पे वो दुनिया को अलविदा कह देंगे, ऐसी उम्मीद किसी भी फैंस ने या बॉलीवुड के किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस ने नहीं की होगी। लेकिन आज बॉलीवुड के लिए बहुत ही सदमे का दिन है, क्योंकि जिस तरह से दिलीप साहब का आज इंतकाल हुआ है, जब 30 जून को उनको भर्ती किया गया था तब ये कहा गया था कि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिस पर डॉक्टर जलील पारकर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। और इस महीने की अगर पिछले महीने की बात करें तो 5 जून को भी दिलीप साहब जो है इसी अस्पताल में एडमिट हुए थे, लेकिन 5 दिनों तक एडमिट रहने के बाद वापस ठीक होकर घर लौटे थे। लेकिन अचानक से फिर 30 जून को उनको समस्या हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी दिवाकर, यही सवाल जो मेरा अगला सवाल है, इलाज चल रहा था। दिवाकर, मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि वो 5 दिन पहले ठीक होकर चले गए थे, लेकिन अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनको तकलीफ थी? देखिए, उनको जो जानकारी डॉक्टरों से मिली है और उनके डॉक्टर जलील पारकर हैं, उनके मुताबिक दिलीप साहब की लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा इसी पीटी हिंदुजा अस्पताल जो है खार इलाके में यहीं पर ले आया गया था, यहीं पर भर्ती किया गया था। लगातार इलाज चल रहा था।
सायरा बानो और उनके जो पारिवारिक मित्र हैं वो लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधी अपडेट जो है वो लगातार ट्विटर पर डाल रहे थे और ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत स्टेबल है और वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक से जब ये खबर आती है तो जो जो लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो सदमे में हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिलीप साहब इस तरह से आज जो है दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही उनके निधन की खबर आई है उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिलीप साहब के जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे कुछ देर में। जिसको जैसे जैसे उनको खबर मिलेगी तो पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से कर दिया गया है, ताकि जो कोरोना के नियम है उसका भी पालन, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसका पालन कराया जा सके। इसके अलावा जो कानून और व्यवस्था है वो जो है बनी रहे इस दौरान, और जो भी फैंस आए वो जो है कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना के नियम है उसका नियम वो उल्लंघन ना करे। इसके अलावा जो अस्पताल की प्राइवेट सिक्योरिटी है उनकी तरफ से भी व्यवस्था देखिए अस्पताल के अंदर लगातार की जा रही है। यानी थोड़ी देर में यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से उनके घर पर ले जाया जा सकता है और उसके बाद फिर जो आगे के रीति रिवाज है, जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ से फिर जो शमशान भूमि है वहाँ के लिए ले जाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि फिलहाल दिलीप साहब के निधन के बाद से जो भी ये खबर सुन रहा है वो पूरी तरह से शौक में है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कल तक जो ट्वीट पर उनके परिवार के द्वारा अपडेट की जा रही थी कि दिलीप साहब स्टेबल हैं, रिकवर कर रहे हैं और उनकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन रात में जब खबर आई कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है और आज सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद जब एक खबर आती है कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद से किसी को पहले विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है इसी अस्पताल के आईसीयू जो केयर यूनिट है उसमें रखा गया है और इसके बाद अब परिवार ये तय करेगा कि किस तरह से उनका पार्थिव शरीर पहले घर ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो जो है की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर थे, आइकॉन्स थे, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो पीडी हिंदुजा अस्पताल है उनके अंतिम दर्शन के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए करना शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ जो फैंस हैं, अभी फिलहाल फैंस यहाँ पर पहुंचे नहीं, लेकिन जब जिसको जानकारी मिलेगी और जिसको इस बारे में पता चलेगा वो यहाँ जरूर पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि करोड़ों फैंस दिलीप साहब के जो हैं रहे हैं उनकी, चाहे तो फिल्में अगर कहें तो जी दिवाकर लौटूंगी आपके पास और आपको बता दें बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में दुख जताया है और लिखा कि जबरदस्त महानायक, बेहतरीन इंसान दिलीप कुमार साहब के इंतकाल से देश ने शानदार शख्सियत खो दी है। खिरजाएं अकीदत श्रद्धा सुमन। और दिवाकर के पास चलते हैं जो हिंदुजा अस्पताल के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दिवाकर, बॉलीवुड के अलावा